अध्याय 18 श्लोक नंबर 64 में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन के भगवान बतला रहे हैं कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। जब महाभारत हुआ था तो महाभारत में अर्जुन अपने भाइयों को देख करके, भाई सब ये मेरे भाई लोग हैं, मैं इन लोग को कैसे मार सकता हूँ, भयभीत हो गए थे अर्जुन। तो भगवान ने उनको ऐसा ऐसा ज्ञान दिए जो अर्जुन के अंदर के जो मोह माया है वो सब मिट गया, और वो सत्य अर्जुन को मालूम चल गया। जो सत्य इंसान वो समझ लेता है वो जीवन में भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो वो अर्जुन को सत्य मालूम चल गया। वही श्रीमद् भागवत गीता का भगवान उपदेश दिए थे अर्जुन को, और बतला रहे हैं अध्याय 18 श्लोक नंबर 64 में, सर्वगृहातम भूया श्रृणु में परमावचा इष्टो असि में दृष्टमिति ततो गच्छामि ते हितम। भगवान बोल रहे हैं चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कृष्ण कि हे अर्जुन, तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, एतवा मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गृह ज्ञान है, मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गृह ज्ञान है बतला रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो। मैं तुम्हें अभी जो ज्ञान बतला रहा हूं तुम अपने हित के लिए सुनो, अपने कल्याण के लिए सुनो। ये भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को। तो उनका एक संकेत है भगवान का कि ये सब भक्तों के लिए भगवान बोल रहे हैं, नहीं केवल अर्जुन के लिए नहीं, सब भक्तों के लिए, जितना भी भगवान से प्रेम करते हैं भक्त, सबके लिए उनका आदेश। फिर भगवान बोल रहे हैं मन मना भवा मत भक्तो मताजी मामा नमस्कुरु मामे वेशयसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, एक देखो एक गृह ज्ञान है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरा चिंतन करो, भगवान को याद करो। भगवान बोल रहे हैं जैसे जो भक्त लोग होता है ना, तो वो भगवान के जब नाम का जप का माला करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान का जो नाम का उच्चारण किया जाता है, और भगवान के जो भक्त लोग याद करते हैं, उनको ध्यान करते हैं, उनके बारे में चिंतन करते हैं, हाँ, कि भगवान कैसे होंगे, कब मिलेंगे, कब दर्शन होगा, हाँ, तो उनके याद करके जो भक्त लोग रोते हैं, उनके आंख से आंसू आती है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, हाँ, आनंद में झूमते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो उन भक्तों के लिए भगवान बतला रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन को भी बतला रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूं। इन सब भक्तों के लिए भगवान बतला रहे हैं कि जो भगवान का चिंतन करेगा, जो भगवान का नाम का जप करेगा, उनको भगवान वचन दिए हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि निस्वार्थ भाव से जो मेरा भक्ति करेगा, मेरा धाम को प्राप्त करेगा। ये छोटी से जीवन है, कब नष्ट हो जाएगी कोई गारंटी नहीं है। ये इसके पहले भी शरीर था, उसके पहले भी होगा, इसके बाद भी होगा, हाँ, लेकिन ये जो है भक्ति बहुत दुर्लभ से मिलती है, बहुत दुर्लभ से। इंसान का योनि प्राप्त हुआ है, तो अगर भक्ति नहीं मिली तो इंसान के योनि मिलने से कोई मतलब नहीं, ये जानवर के समान है। इसीलिए जब जीवन मिला है, इंसान की योनि मिला है, तो भगवान की भक्ति करके, भगवान का नाम का जप करके अपना आत्मा को उद्धार कर ले। अन्यथा फिर से जो है कि अनेक योनियों में भटकाना पड़ेगा अगर ऐसा ना किया तो।
तो ही भगवान बोल रहे हैं कि मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरा धाम को प्राप्त कर लोगे, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। भगवान बतला रहे हैं। ये सुबह सुबह भगवान का माला करना, उनका नाम का जप करना, ये बिरला ही ऐसा कोई होगा जो ऐसा करता होगा। हजारों में भगवान क्या बोल रहे हैं, बहुना जन्म नाम अंत ज्ञानवान मामा पुरुष देवासु देवा सब आत्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म लग जाता है हमको समझने में। भगवान गीता में वही बोला है कि अनेक जन्म लग जाता है हमको समझने में, फिर भी जीव हमको नहीं समझ पाता। जो भक्त भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं वो हजारों लाखों में होते हैं, जो भगवान को चाह करते हैं प्राप्त करने के लिए, जिनकी इच्छा जागृत होती है, जो भगवान के लिए रातों दिन चिंतन करते हैं, ऐसे अत्यंत दुर्लभ महात्मा मिलते हैं कहीं। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, अगर कोई भी ऐसा भक्त अगर मेरा चिंतन करे, मेरी भक्ति करे, तो मैं वचन देता हूं कि मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा, जहां से कभी लौट कर वापस नहीं आना पड़ता है। फिर क्या भगवान बोल रहे हैं, सर्वधर्माना प्रत्यजय मामेकम शरणं व्रजम अहं त्वां सर्व पापे भय मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्मों को त्याग कर तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान बोले कि तुम सब धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। सब धर्मों को त्यागने का मतलब कि माता पिता भाई बहन को ऐसा नहीं त्यागने का, बाहरी तरह से अंदर से त्याग दो। अंदर से त्याग कर केवल कर्तव्य का पालन करो। जैसे एक कलाकार जो है कि फिल्म बनाता है, उसमें रोल उसको दिया जाता है, हीरो हीरोइन का रोल दिया जाता है उसको निभाने के लिए, तो कैसा निभाता है, ऊपर का भाव से, लेकिन अंदर का भाव उसका क्या अलग रहता है। वैसे ही हमको अंदर का जो भाव है भगवान का नाम होना चाहिए, भगवान का चिंतन होना चाहिए, और बाहर से जो हमारा कर्तव्य है वो कर्तव्य का पालन करना चाहिए निस्वार्थ भाव से। क्या हमको भाई का, पुत्र का, पति का, माता का ये रोल मिला है, जिसको हम ऊपर का भाव से निभाएं और अंदर का भाव से भगवान का चिंतन करें, हर प्रकार को धर्मों को त्याग दें अंदर का भाव से और भगवान के शरण में चले जाएं। तो भगवान बोल रहे हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों को परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जितना भी तुम जीवन में पाप किया हो, कई जन्म में पाप किया हो, उस सब पापों को मैं तुरंत नष्ट कर दूंगा और मेरे धाम को प्राप्त कर लोगे। फिर देखिए कितना बड़ी बात भगवान बोले हैं कि इतम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाश्रुभुश्रुषवे वाचम न च मामायो अभयासूयति। यह गृह ज्ञान उनको कभी ना बतलाया जाए जो ना तो सहमी है, ना एक निष्ठ, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझ में देश करता है। भगवान इसमें भगवान बोला है कि ये जो श्रीमद् भागवत गीता जो मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ, ये गृह ज्ञान जो तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ, ये उनको कभी नहीं बतलाया जाए। किनको? जो मेरा भक्त न हो, जो मेरा चिंतन न करता हो, जो धर्म करा पर न चलता हो, उनको ये कभी नहीं बतलाया जाए। भगवान तो को मना किए हैं। गीता में भगवान वो भी बोले कि जो चार प्रकार के जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो हमको नहीं समझ पाता है। न माम दुष्कृतना मुड़ा प्रमेशता न आधमा माया प्रत्यज्ञाना सुनो भावम अचिता। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य माध्यम में जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर लिया गया है, जो राक्षस स्वभाव का धारण करने वाले व्यक्ति हैं, वो हमको नहीं समझ पाते हैं। ऐसे लोगों को ना बतलाया जाए। भगवान बतला रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय श्लोक नंबर 67 में कि उनको कभी नहीं बतलाया जाए। जो मेरी चिंता ना करता हो, मेरी भक्ति ना करता हो, मेरा नाम का उच्चारण ना करता हो, ऐसे राक्षस बुद्धियों को कभी नहीं बतलाया जाए। तो ये भगवान इसको माना किए हैं कि इनको ना बतलाया जाए। फिर भी जो भक्त लोग हैं, ये भक्त बहुत दयालु होते हैं। ये जो भक्त होते हैं ये बहुत दयालु होते हैं। उनका भक्तों का कहना है कि ये जो जीव इंसान की योनि जब मिला है तो इनको भी सुधार दिया जाए, इनको भी
भगवान का नाम को उच्चारण कराया जाए कि ये भी जीव इसी जन्म में भगवान का धाम को प्राप्त कर ले। अगर इस जन्म में प्राप्त नहीं किया तो भक्ति कभी विनाश नहीं होती। भगवान गीता बोले कि मेरे भक्तों कभी विनाश नहीं होता। अब कुछ भक्ति वो लोग इस जन्म में कर लिया तो मरने के बाद अगला योनि तो फिर इंसान की प्राप्ति होगी और वो भक्ति करके भगवान के धाम को फिर प्राप्त कर लेंगे। लेकिन भगवान ने इसको माना किए हैं कि ये गृह ज्ञान उनको कभी ना बतलाया जाए। जो मेरी भक्त ना हो, मेरा नाम को उच्चारण ना करता हो, उनको कभी नहीं बतलाया जाए।